हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक न्यूमेरिकल। ये 12th क्लास का रसायन विज्ञान का जो चैप्टर है विलियन, उसका एक न्यूमेरिकल है और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है हमारा। तो उसमें क्या कहा गया है, 40 मिलीलीटर एथेनॉल 360 मिलीलीटर जल में घुला है। एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात करनी है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लिखेंगे विले यानी के एथेनॉल। विले यानी के एथेनॉल का आयतन बराबर सवाल के अंदर दे रखा है 40 मिलीलीटर। 40 मिलीलीटर और विलायक यानी के जल का आयतन दे रखा है। जल का आयतन सवाल के अंदर दे रखा है 360 मिलीलीटर। 360 मिलीलीटर। तो जब हमें पता है विलियन के अंदर विले प्लस विलायक होते हैं, अगर विले को विलायक में जोड़ दिया जाए, विले के आयतन को विलायक के आयतन में जोड़ दिया जाए तो विलियन का आयतन आ जाता है। तो आ जाएगा यहां पर विलियन का आयतन बराबर, विलियन का आयतन बराबर हो जाएगा विले का आयतन, विले का आयतन प्लस विलायक का आयतन, विलायक का आयतन। तो इन दोनों को जोड़ देंगे हम, जो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 40 प्लस 360, यानी कि ये आ जाएगा 400 मिलीलीटर। तो विलियन का आयतन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ गया 400 मिलीलीटर। इसको उतार लीजिएगा आप लोग, अभी इसको कंप्लीट किया जाएगा इस क्वेश्चन को अभी। तो हमें निकालना है एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता। उसमें हमें विलियन के आयतन की जरूरत पड़ रही है, इसलिए निकाला है हमने। तो एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता बराबर हो जाएगी एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता का सूत्र होता है, यानी इसको कह सकते हैं परसेंट V बाई V। इसका सूत्र होता है विले का आयतन, विले का आयतन मिलीलीटर में, और बटे इसको थोड़ा सा इधर लिख दिया जाए ताकि हमें 100 लिखना आसान हो जाए। विले का आयतन, विले का आयतन मिलीलीटर में, और बटे विलियन का आयतन, विलियन का आयतन ये भी मिलीलीटर में। और जो मल्टीप्लाई 100 है, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर हो रही है 100 की मल्टीप्लाई, चाहे बीच में लिखा हो चाहे ऊपर लिखा हो, मल्टीप्लाई ऊपर ही होनी, नीचे नहीं होगी। तो विले का आयतन दे रखा है यहाँ पर 40 और विलियन का निकाला हमने 400, और मल्टीप्लाई हो रही है 100 से। तो 0 से 2 0 कट गई, 4 कम 4 4 कम 40 इज इक्वल टू 10%। और ये हमारा आंसर आ गया। उतार लीजिएगा आप लोग इसको।